फाउंडेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज़ संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे एक नई जनसंख्या नीति की जो यूपी में आई है। योगी आदित्यनाथ इनको लाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का अनावरण किया। जनसंख्या वृद्धि को 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 2021 से 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति का अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक जनसंख्या वृद्धि को 2.1 प्रति हजार तक लाने का है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति जारी की। नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर लाना और 2030 तक 1.9 कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2.7% है। उद्घाटन समारोह में नीति का अनावरण करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों के बीच अंतर होना चाहिए। नीति का अनावरण राज्य कानून आयोग की वेबसाइट पर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे को डाले जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है और इसे नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। दुनिया भर में समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा बन सकती है और पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या वृद्धि में गरीबी से संबंधित है। हर समुदाय को लिया गया है और जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक में देखभाल भी किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन देशों और राज्यों ने इस दिशा में प्रयास किया है उन्होंने सकारात्मक परिणाम देखे हैं। हालांकि इस संबंध में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लागू कर रही है। अब हम बात करेंगे नई जनसंख्या नीति के मसौदे के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा शनिवार को सार्वजनिक किया गया। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह 2 बच्चों की नीति को भी बढ़ावा देता है, जिसके उल्लंघन का मतलब होगा कि लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या कोई सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। 11 से 19 वर्ष के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के बेहतर प्रबंध के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। स्कूलों में निर्देश के अलावा हेल्थ क्लब भी बनाए जाएंगे जो नवजात शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों लोगों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था करने के लिए भी दिए जाएंगे। अपनी जनसंख्या के प्रबंध के लिए उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित नया दृष्टिकोण अगले दशक तक चलेगा। नई जनसंख्या नीति शीर्षक से प्रस्तावित उपाय उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे जो 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं और उन लोगों को दंडित करेंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्यापक असमानता सहित प्रमुख समस्याओं की जड़ है। जनसंख्या नियंत्रण के एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए प्राथमिक शर्त है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आस्था चोपड़ा।